So simply the name of the chapter is भोली. And if we talk about भोली, अगर भोली की बात की जाए तो हम लोग सिंपली किसे कहते हैं? भोली या भोला. मतलब बहुत ही सिंपल सीधा साधा होता है उसे ही तो बोल दे. गुड मॉर्निंग था तो जो बहुत ही सीधा होता है, बहुत ही सिंपल सा होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भोली बोलते हैं. तो ये भी एक ऐसी भोली लड़की की कहानी है जो शी वॉज वेरी सिंपल वेरी स्वीट, और ज़्यादा सिंपल है ज़्यादा स्वीट है इसीलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? भोली. तो देखिए क्या है. फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निगलेक्टेड एट होम. सो देयर वॉज अ गर्ल whose name was Bholi, and she was neglected, she was avoided even at her home from her childhood. इस बचपन से ही उसे अपने घर में निगलेक्ट किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है. Why did her teacher take special interest in her? तो कहते जिस लड़की के ऊपर उसके घर वाले ध्यान नहीं देते थे, so why her teacher took a special interest in her? तो क्यों उसके टीचर ने उसके ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट लिया, इतना इंटरेस्ट लिया? डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? और क्या जो भोली थी वो अपने टीचर्स के एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी या नहीं उतरी, ये इस चैप्टर में देखो. तो देखिए हर नेम वॉज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलेटर. सो देयर वॉज अ गर्ल whose real name was सुलेखा. कि सुलेखा नाम की एक बच्ची थी, बट सिंस हर चाइल्डहुड शी वॉज नोन बाय द नेम ऑफ भोली द सिंपलेटन. बचपन से ही लोग उसे किसके नाम से जानते थे? भोली द सिंपल गर्ल, उस नाम से जानते थे. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल एंड हर फादर वॉज द नंबरदार ऑफ द विलेज. नंबरदार से मतलब मुखिया, जो पहले बोला जाता था हेड ऑफ द विलेज. उसके फादर थे, द नेम ऑफ द फादर वॉज रामलाल एंड ही वॉज द हेड ऑफ द विलेज, मुखिया ऑफ द विलेज. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. And when she was only 10 months old, और वो जब वो बच्ची केवल कितने दिन की थी? केवल 10 महीने की थी. शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड. तो सर के बल वो किस पर गिर गई? कॉट से. जब वो 10 महीने की थी एक दिन चारपाई पर लेटी हुई थी कॉट पर, और चारपाई से नीचे गिरी, और किसके बल नीचे गिरी? सर के बल नीचे गिरी. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. और शायद सर की बल गिरने की वजह से क्या हुआ? शी हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. उसके दिमाग का कोई पार्ट डैमेज हो गया है. दैट वॉज व्हाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड. और शायद इसीलिए वो कैसी लड़की थी? बैकवर्ड, थोड़ा पिछड़ी है ना, थोड़ा सा पिछड़ी बच्ची थी. और पिछड़ी के सेंस में मतलब दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में कमज़ोर थी. एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलेटन. और इसीलिए उसे क्या कहा जाता था? भोली द सिंपलेटन कहा जाता था. जबकि नाम क्या था उसका? सुलेखा. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. एट बर्थ मीन्स व्हेन द गर्ल हैज टेकन बर्थ. जब उसका जन्म हुआ था, एट दैट टाइम शी वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. मीन्स स्किन कलर भी कैसा था उसका? बहुत ही फेयर था. और देखने में कैसी थी? बहुत ही प्रिटी, बहुत ही खूबसूरत थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो 10 महीने की थी जब चारपाई से गिरी तो दिमाग डिस्टर्ब हो गया. ठीक है. जब वो 2 साल की थी देन शी गॉट एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स किसको बोलते हैं? चेचक. देखो दो, एक स्मॉल पॉक्स होता है, एक चिकन पॉक्स होता है, जिसको हम लोग छोटी माता बड़ी माता बोलते हैं, है ना. माता नहीं, चेचक होता है. स्मॉल पॉक्स में छोटे छोटे दाने पड़ते हैं और चिकन पॉक्स में बड़े बड़े दाने. स्मॉल पॉक्स को हम लोग छोटी माता कह देते हैं, चिकन पॉक्स को बड़ी माता कह देते हैं, है ना. तो जब वो 2 साल की थी तो किसका अटैक हुआ उसे? स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ.
और उसकी वजह से ओनली द आईज वर सेव्ड एंड द अटैक वॉज सो सीवियर दैट इन हिज एंटायर बॉडी देयर वॉज दैट पोक मार्क्स एक्सेप्ट आईज। आँखों को छोड़कर केवल आँखें बची हुई थी, बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स। आँखों को छोड़कर उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी, इट हैज़ बीन डिसफिगर्ड। डिसफिगर मीन्स बदसूरत हो गई थी, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द ब्लैक पोक मार्क्स। जो मार्क्स उसकी वजह से उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी थी वो डिसफिगर। देखा होगा ना किसी की चेचक हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, किसी किसी का आपने चेहरा देखा होगा, चेहरे में गड्ढे 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 होते हैं, है ना? वो किसके हो जाते हैं? वो जब ज़्यादा होता है यही चेचक के हो। तो यही था कि जब पैदा हुई थी उस समय तो वो अच्छी थी, फेयर थी, लेकिन जब वो 10 साल की हुई, सॉरी 2 साल की हुई तो क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स का अटैक पड़ा और स्मॉल पॉक्स के अटैक की वजह से उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिसफिगर हो गई। केवल क्या बचा था? केवल आइज बची हुई। Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. So little Sulekha could not speak till at the age of 5. तो गिरने की वजह से थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो गया था और इसी वजह से शायद क्या हुआ, she couldn't learn speaking till the age of 5. 5 साल की उम्र तक तो वो बोलना ही नहीं सीख पाई। And when at last she learned to speak, और लास्ट में उसने जब बोलना सीखा तो क्या हुआ, शी स्टैमर्ड। कैसे बोलती थी? जैसे हकलाती थी, हकला हकला के बोलती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, और जो दूसरे बच्चे थे वो क्या करते थे? दे ऑफन मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और केवल मजाक ही नहीं उड़ाते थे, उसकी मिमिक करते थे, मिमिक्री करते थे, नकल उतारते थे। जो कोई हकलाता है तो लोग क्या करते हैं, वैसे का हकला के उससे जानबूझ के बात करें, नकल उतारें। तो यही था कि वो क्या हुई, 5 साल की एज तक तो बोलना नहीं सीख पाई, और जब बोलना शुरू किया तो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, इसीलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे, सब उसकी नकल उतारते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट, भाई अगर किसी काम के लिए सब आपका मजाक उड़ाए फिर वो आप काम आप करेंगे? नहीं करेंगे। तो उसका किस चीज़ के लिए मजाक उड़ाया जाता था? बोलने के लिए। तो इसलिए उसने क्या किया, सी टॉक वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलने लगी, बहुत कम ही बात करती थी, बोलती ही नहीं थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, तो जैसे भोली थी, चौथी डॉटर थी अपने पे, मीन्स उनके फादर को 4 बेटियां थी और 3 बेटे थे। सो टोटल हाउ मैनी चिल्ड्रन ही हैड टोटल 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चे थे, जिसमें 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था? भोली था। इट वॉज अ प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड द हाउस वेयर सी लिव्ड, जिस घर में वो रहती थी वो किसका घर था? प्रॉस्पेरस फार्मर्स हाउस होल्ड। प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, रिच, एक किसी बहुत ही पैसे वाले फार्मर का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उसके घर में क्या था? देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, मीन्स खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, खूब था, क्योंकि उसके जो फादर थे वो लंबरदार थे, बहुत खेती थी, तो बहुत पैसे वाले थे, इसलिए खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, तो भोली के अलावा और जो 6 बच्चे थे, 3 बेटे 3 बेटियाँ, दे ऑल वर वेरी हेल्दी, दे ऑल वर वेरी स्ट्रॉन्ग, वो सब के सब बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. The sons had been sent to the city. तो अब पहले क्या होता था, बेटों को शहर भेजा जाता था पढ़ने के लिए, बेटियों को वहीं गांव भेजते ही नहीं थे लोग कहीं। तो यही हुआ that his father was very prosperous. That's why he sent his 3 sons to the city for getting education. जो बेटे थे उन्हें तो शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और जब स्कूलिंग कंप्लीट कर ली, लेटर इन कॉलेज, उसके बाद उन्हें कॉलेज भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, और अगर लड़कियों की बात की जाए, राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? राधा था। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी पहले ही शादी हो चुकी थी।
द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। जो दूसरी बेटी मंगला थी उसकी भी शादी सेटल हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब दूसरी बेटी राधा की शादी हो गई, then his father नंबरदार रामलाल started thinking about the marriage of the third girl whose name was चंपा। तो उन्होंने अपनी तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचने लगे। दे वर वेरी गुड लुकिंग, क्योंकि वो तीनों की तीनों देखने में कैसे थे, गुड लुकिंग थी। हेल्दी गर्ल्स, हेल्दी भी थी, देखने में भी अच्छी थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और इसीलिए उनके लिए ब्राइड ग्रूम ढूंढना, दूल्हा ढूंढना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, आसानी से लड़का मिल गया। एंड दे गॉट मैरिड, और उनकी शादी हो गई। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल किसकी शादी को लेके परेशान रहते थे, भोली की शादी को लेके परेशान रहते थे। क्यों? शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना तो देखने में अच्छी थी, क्योंकि चेहरे पर किसके निशान थे, ब्लैक पोक मार्क्स थे। नॉर इंटेलिजेंस, और दिमाग भी नहीं था। तो ना वो देखने में अच्छी थी ना दिमाग थी। तो नंबरदार रामलाल सबसे ज़्यादा अपनी बेटी भोली के लिए चिंतित रहते थे। भोली वॉज 7 years old व्हेन मंगला वॉज मैरिड। तो जब मंगला कौन से नंबर की बेटी थी, सेकेंड, फर्स्ट तो राधा थी। सो व्हेन मंगला गॉट मैरिड, जब उसकी सेकेंड सिस्टर मंगला की शादी हुई थी, एट दैट टाइम भोली वॉज हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, 7 years old। उस समय भोली 7 साल की थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। एंड द सेम ईयर, उसी साल क्या हुआ था, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उन्हीं के गाँव में लड़कियों के लिए क्या खुल गया था, एक प्राइमरी स्कूल खुला। तो जब भोली 7 साल की थी, जब मंगला की शादी हुई, तो उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। और किसके लिए, गर्ल्स, लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल खुला, जिसका मूल कन्या पाठशाला लाइक है ना। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। एंड हु केम टू ओपन इट, तहसीलदार साहिब। जो तहसीलदार थे वो उसके ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए। स्कूल का इनॉग्रेशन, उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार आए। ही सेड टू रामलाल, और तहसीलदार ने रामलाल से क्या कहा, दैट एज अ रेवेन्यू ऑफिसर यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। तो उसे कहा एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि आप नंबरदार हैं, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू आप कलेक्ट करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। एक प्रकार से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है आप गाँव में, जैसे प्रधान है, तो प्रधान गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो उसे यही कहा कि एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते आप इस गांव में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसीलिए आपको इन गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। उसने कहा आप हेड हैं, आप नंबरदार रामलाल हैं, अगर आप भेजेंगे स्कूल तो फिर छोटे लोग भी भेजने लगेंगे, तो आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, आपको अपने बच्चियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। तो अब नंबरदार रामलाल तहसीलदार से तो कुछ नहीं बोला। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और रात में क्या हुआ, रामलाल केम टू हर वाइफ, हिज वाइफ अपनी वाइफ के पास आया। एंड ही डिस्कस्ड ऑन दिस मैटर, और इस मैटर पर उसने डिस्कशन शुरू किया। उसने अपनी वाइफ से कहा होगा दैट तहसीलदार साहब एज आस्क्ड मी, तहसीलदार ने मुझसे क्या कहा है, दैट आई शुड सेंड टू डॉटर टू स्कूल, की मुझे हमें हमारी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए, बताओ क्या करें। तो शी क्राइड, एकदम चिल्ला के बोली, आर यू क्रेजी, पागल हो गए हैं क्या, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, कि अगर हमारी बच्चियाँ स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, कोई शादी नहीं करेगा, तो स्कूल मत भेजो। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल की इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि वह तहसीलदार के आदेश को ना मानता। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और लास्ट में उसकी पत्नी ने क्या कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। उसने कहा ठीक है, तहसीलदार ने कहा कि बच्ची को स्कूल भेजो, ठीक है मैं बताती हूँ क्या करना है।
सेंड भोली टू स्कूल, इसको भेज देते, क्योंकि मंगला की शादी हो गई थी, बच्ची कौन, चंपा और भोली थी, तो चंपा को नहीं, केवल किसको बोलो, भोली को स्कूल भेजो। क्यों, एज इट इज़ देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि भोली के शादी के चांस तो वैसे ही ना के बराबर है, लिटिल चांस, बहुत कम है। उसकी शादी तो मुझे नहीं लगता वैसे ही नहीं होगी, इतनी बदसूरत है, दिमाग भी नहीं है, तो भोली को स्कूल भेज दो। वेदर अगली फेस, इतना बदसूरत चेहरा है, एंड लैक ऑफ सेंस, दिमाग भी नहीं है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, तो हम क्या करते, भोली को स्कूल भेजते हैं, और टीचर्स को भी हमने बहुत उसकी केयर कर ली, अब उसके टीचर्स को उसके केयर कर लेते हैं। अब इससे रिलेटेड पहले शुरू के 2 क्वेश्चन हैं, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, ये जो भोली के पिता थे वो भोली के लिए क्यों चिंतित रहते थे, क्यों वरीड रहते थे। देखो भोली वॉज, ऐसे लिखा, भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ हर फादर, चौथी बेटी थी। बट अपार्ट फ्रॉम हर ऑल हर 3 सिस्टर्स वर हेल्दी एंड प्रिटी, वो खूबसूरत भी थी, हेल्दी भी थी, एंड दे गॉट मैरिड इजली, उनकी शादी आसानी से हो गई। बट नंबरदार रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन वो भोली को लेके परेशान रहते थे, क्यों, नीदर सी वॉज प्रिटी नॉट सी हैड इंटेलिजेंस, ना तो देखने में खूबसूरत थी, ना ही उसके पास दिमाग था। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फॉर वॉट अनयूजुअल रीजन्स इज भोली सेंट टू स्कूल, कि वो कौन सा रीजन था जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया, किस वजह से भेजा था भोली को स्कूल। नहीं, ये नहीं, हाँ, ये आंसर होगा। तो सिंपली ये लिखेंगे दैट व्हेन भोली वॉज 7 years old, जब भोली 7 साल की थी, प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स हैज बीन ओपनड इन हर विलेज, उसके गांव में एक लड़कियों के लिए स्कूल खुला। तहसीलदार केम टू इनॉग्रेट द स्कूल, तहसीलदार आए, उन्होंने स्कूल को इनॉग्रेट किया। एंड ही आस्क्ड नंबरदार रामलाल टू सेंड स्कूल, और उन्होंने नंबरदार रामलाल से क्या कहा कि आप अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए। देन दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल, तब उन्होंने डिसाइड करा कि भोली को स्कूल भेजेंगे, बिकॉज देयर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिज, क्योंकि उसके शादी के चांस नहीं थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो किसको भेजेंगे, भोली को स्कूल भेजेंगे। आज इतना ही रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे, ठीक है।